My dear student, today we are going to discuss a very new topic of the differential equation for the exercise 9.2 solution of the differential equation. There are two types, one is a general solution and other is a particular solution. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज ए सॉल्यूशन। तो जैसे अभी हम लोग छोटी क्लास में पढ़ के आए कि एक्स स्क्वायर, रियल क्लास में आपने पढ़ा कि एक्स स्क्वायर 1 = 0। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो आप बोलेंगे x = एक मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, है ना, एक्स स्क्वायर यानी x = -1 यानी कि ±i। और ऐसे आपने लिखा है x² - 4 = 0, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम +-2 यानी रियल या कॉम्प्लेक्स कोई भी नंबर हो सकता है। यानी कि जो वैल्यू इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, जो अननोन वैल्यू है ना x, उसको सेटिस्फाई कर दे, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। छोटी क्लास में सीखा। तो इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये भी कुछ इसी तरीके का है। सो द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, यानी सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन is the relation between independent and dependent variable when you put in the differential equation, then we get LHS and RHS both are equal। बात आई समझ में? यानी एक रिलेशन जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में, अगर मैं उसको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में रखता हूं और उस इक्वेशन का LHS और RHS इक्वल आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आप एक कंसीडर करिए कि कोई हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है बेटा, क्या कि d2y/dx2 + y = 0। यानी कि यहां पर अननोन वैल्यू क्या चल रही है, y है। अगर y की जगह मैं किसी फंक्शन को रखूं और इसका LHS भी 0 आ जाए और RHS के इक्वल हो जाए, तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो मैंने बोला कि y = a sin x + b, ठीक, ये ना। अगर इस y फंक्शन को हम यहां पे रखते हैं इसके LHS पोर्शन में, तो मुझे क्या मिलेगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसका एक बार डिफरेंशिएट करना है, यानी कि dy/dx हम लोग निकालेंगे, तो क्या आएगा, a cos x + b, a cos x + b, where a and b are the arbitrary constant। ये ध्यान रखना है, a cos x + b। और एक बार इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, तो क्या आएगा, d2y/dx2 = और यह आ जाएगा -sin x + b। तो हमको मिल गया ये y, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज ए y। तो अपन ये लिख सकते हैं कि d2y/dx2 = -y। तो इसकी अगर वैल्यू देखो, ये आगे ना, अब इसकी वैल्यू मुझे मालूम हो गई क्या है, -y है, ठीक। या आप यहां से भी बता सकते हो कि dy और x2 + y दैट इज ए 0। तो ये क्या है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि ये जो y है बेटा, y जो अननोन है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। ये से सेटिस्फाई करना, आप देखो ना, सेटिस्फाई कर रहा है, LHS और RHS 0 हो गए, ठीक। तो ये तो हुआ सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज ए जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, a और b। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आपको आर्बिट्री कांस्टेंट मिले, आर्बिट्री कांस्टेंट हो, ये जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोल देंगे जनरल सॉल्यूशन। और जिसमें आपको a और b की यानी आर्बिट्री कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन हो, जैसे हम बोले कि y = आपको गिवन है 2 sin x + 3, सो दैट इज ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और अगर आर्बिट्री कांस्टेंट कोई भी है, दैट इज ए जनरल सॉल्यूशन। यहां कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आपको, 2 हैं। अब देखो एक चीज और समझो कि देयर आर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड b।
इट मीन्स 2 टाइम्स यू विल डिफरेंशिएट। देखो d2y अपॉन ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर 2 है क्योंकि यहां पर कितने हैं आर्बिट्री कांस्टेंट 2, तो n आर्बिट्री कांस्टेंट इन मीन्स n ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ गया अच्छे से। तो आपको ये समझ में आ गया कि सोल्यूशन क्या है। वो सोल्यूशन ऐसा एक रिलेशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का जिसको अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन में रखें और उसका LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएं, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सोल्यूशन क्या है, जिस सोल्यूशन में आपको आर्बिट्री कांस्टेंट मिल जाए, है ना। यहां कितने 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, किसी में 1 हो सकता है, किसी में और भी अधिक हो सकते हैं। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी उसकी ऑर्डर होगी, ठीक। और ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। और जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको मालूम होगी, जैसे हमने बोला कि 2 sin x + 3, तो यहां पर हमने बोला कि भाई b की वैल्यू भी कुछ है। चलिए यहां पर जैसे π/4 रख दें हम कि b की वैल्यू क्या है, कहना π/4 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, दैट इज ए पर्टिकुलर सोल्यूशन। अंडरस्टूड, 3 भी हो सकता है और हमने π/4 रख दिया, वो भी सही है। अंडरस्टूड, अल ऑफ यू अंडरस्टूड, समझ में आ गया। सो अब हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो और देख क्लियर हो जाए। सो कम टू एक्सरसाइज, कम टू क्वेश्चन नंबर 1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको ये बताना है कि जो गिवन सोल्यूशन है क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया बेटा कि y = e⁻x + 1, ये एक सोल्यूशन है किसका, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है y - y' = 0 का। अब जरा ध्यान से देखो कि ये किस तरीके का सोल्यूशन है, तो आप कहोगे पर्टिकुलर सोल्यूशन है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ठीक। अब देखो ये अगर सोल्यूशन है तो इसके LHS को इसे सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो y' को मैं क्या लिख सकता हूं, d2y अपॉन dx2 माइनस y' का मतलब dy/dx = 0, ठीक। अब इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 1, तो मैं सबसे पहले dy/dx निकालूं, फिर उसका डबल डिफरेंशिएट करूं और उसको मैं यहां रखूं, और मुझे अगर 0 मिलता है इट मींस दैट इज द गिवन सॉल्यूशन, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए dy/dx बेटा क्या आएगा, तो e⁻x, अंडरस्टूड। और इसका हमने अगर एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, तो कहोगे फिर से आएगा क्या, e⁻x, यही तो आएगा। अब जरा फ्रॉम फर्स्ट में चलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट LHS = वैल्यू रख के देखो भाई, e⁻x - e⁻x दैट इज 0, दैट इज RHS। तो डेफिनेशन यही तो कह रही थी कि अगर सोल्यूशन को इक्वेशन में रखें, ये रिलेशन बिटवीन क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये क्या है, डिपेंडेंट है, x क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इनके इस रिलेशन को अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखते हैं तो मुझे LHS और RHS सेम मिलता है। इट मींस यू कैन से देयरफॉर y = e⁻x + 1 is a solution of y' - y' = 0। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि y = x² + 2x + c, और ये कह रहा है कि ये सोल्यूशन है y' - 2x - 2 = 0 का। तो अब इस इक्वेशन में हमने क्या देखा कि सिंगल डेरिवेटिव है, तो यहां पर हम देख भी रहे हैं कि सोल्यूशन में भी एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है c, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया, ये क्या है, dy/dx है ये, और माइनस का 2x - 2 = 0। सो दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन हमने दे दिया। अब जरा इसको हम लोग डिफरेंशिएट एक बार करेंगे तो मुझे देखो क्या है, LHS में क्या क्या चाहिए, एक तो dy/dx चाहिए ना, तो हम लोग पहले dy/dx पता करेंगे। सो dy/dx = 2x + 2 और c तो हो गया 0,
ठीक, अब इस वैल्यू को हम लोग LHS में जब रखें और फिर देखते हैं क्या आता है, तो LHS इक्वल टू 2x प्लस टू माइनस कॉमन ले लें तो यहां भी आएगा 2x प्लस टू और दैट इज ए 0, सो दैट इज RHS, है ना। तो देयरफॉर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इज a solution of y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो बेटा ही है। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया। सो कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू, सोल्यूशन क्या है, y इक्वल टू cos x प्लस c, और ये किसका सोल्यूशन है, इसकी डिफरेंशियल जो इक्वेशन है वो है y डैश प्लस साइन x इक्वल टू 0। तो देखो कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले y डैश का मतलब आप समझते हैं ना, बार बार आपको क्या मैं बताऊं, आपको पता ही है कि ये dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू क्या है बेटा, 0 है। सो y की वैल्यू निकालो, क्या, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट इसका c है, तो ये तो हो गया 0। तो ये वैल्यू आ गई, सिंपल से इसमें रख दो, इसको फर्स्ट नंबर दे दो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, वहां नहीं रखना है। जैसे यहां पर भी आप देख रहे हो ना कि dy बाई डी एक्स, यहीं पर देखो आप साइन एक्स इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि यहीं पर मुझे इसके सोल्यूशन से ही डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया ना। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर y इक्वल टू cos x प्लस c इज अ solution ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फोर्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है dy बाई डी एक्स, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब जरा इसको देखो कैसे करेंगे। तो यहां पर y आ गया, अंडर रूट में आ गया, इसको मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किस टाइप का, पहले तो सोल्यूशन किस टाइप का है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है क्योंकि इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं था। ऐसे ये क्या था, ये एक जनरल सोल्यूशन था क्योंकि यहाँ c क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो आएगा 2y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2x। क्लियर। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, x अपॉन वाई, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग क्या करें कि लाना तो हमको था एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, मेरे पास है y। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको कि y का ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा क्या आएगा, ये एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर। अब यहां पर वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, तो एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडरस्टूड। तो यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना, यानी सॉल्व मैंने इसको किया और मिल गया मुझे ये, इसका मतलब दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अंडरस्टूड। सो ऐसे आपका आंसर आ गया। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू ax, ठीक, और ये किसका सोल्यूशन है, ये है x y डैश इक्वल टू y का। देखो यहां पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक, ये मुझे ध्यान रखना। तो ये किस तरीके का सोल्यूशन है, जनरल है ना, मुझे लाना है x y डैश इक्वल टू y, यानी हमको चाहिए x इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू y। ये इसे सेटिस्फाई करेगा तो इसका सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले इसका dy बाई डी एक्स निकाल लो, तो dy बाई डी एक्स दैट इज a, ठीक, ये वैल्यू पता हो गई। अब अगर हम लोग इस वैल्यू को यहां रख दें, या आप देखो यहां पर रख दोगे तो ये आ जाएगा ax, और ax क्या है, y, तो हो गया ना वेरीफाइड। या आप ऐसे कर सकते हो कि मुझे चाहिए x, तो वी मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड, सो x dy बाई डी एक्स इक्वल टू ax, ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक। और x dy बाई डी एक्स
इक्वल टू ax की वैल्यू क्या है y। सो दैट इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? इस तरह से आप सिंपल तरीके से कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा y इक्वल टू x साइन x, और ये सोल्यूशन है आपका एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। चलिए अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें भाई। ये थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा दिया क्वेश्चन ने। देखो ये एक चीज तो क्लियर है ना कि है क्या पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो नो टेंशन, निकालते हैं। एक ही बार डिफ्रेंसिएशन मुझे करना होगा। तो देखो ये क्या आएगा, वाई डैश इक्वल टू आएगा एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये चीज समझ में आ गई। अब देखते जाओ कि मुझे यहां क्या चाहिए इसके साथ x, तो मैं क्या करूंगा इसमें x का मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो बेटा क्या आएगा ये एक्स वाई डैश इक्वल टू यहां आ गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। ये चीज समझ में आ गया। लेकिन मुझे जो RHS में चाहिए उसमें y चाहिए, साइन कॉस नहीं चाहिए, साइन कॉस नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो गिवन है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, यहां से मैं साइन एक्स की वैल्यू को निकाल लेता हूं। क्या आएगा, y अपॉन एक्स आएगा। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। और एक काम और आप कर सकते थे, ऐसा नहीं कर सकते तो ये से समझो, ये एक्स वाई आ गया LHS। ठीक, LHS आप ये कर सकते, और RHS करने के लिए फिर आप y की वैल्यू यहां पुट कर दो, यहां पर पुट कर दो, उसको सॉल्व करो तो फिर मुझे यही मिल जाना चाहिए। ठीक, एक तो तरीका ये है, और दूसरा जो मैं बता रहा हूं कि इसी में मैं x और y की वैल्यू रोक के इसका RHS निकाल लेता हूं। कैसे, तो देखो साइन की वैल्यू क्या है y अपॉन एक्स, तो cos x की वैल्यू क्या होगी, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। सो दैट इज ए cos x। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये आ गया एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स की वैल्यू रख दो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स की वैल्यू रख दो वाई अपॉन एक्स। तो देखो ना ये सॉल्व हो गया, एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या गया वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आ गया एक्स वाई डैश। तो मुझे मिल गई ना जनरल, ये दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। So we can say that y equal to sin x, that is the solution of given differential equation. Understood? Simple the question. ठीक, come to question number 7. Question number 7. देखिए 7th क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस c, और ये सोल्यूशन है y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का। चलिए देखो इसको कैसे करते हैं। तो देखो एक तो यहाँ ये क्या है, जनरल सोल्यूशन है इसका, क्योंकि सी इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट आपको गिवन है। वाई डैश मतलब सिंगल डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे एक्स इंटू वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश, और ये हो गया 0। जो वाई डैश वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड में लेके आते हैं। तो वाई डैश एक्स माइनस 1 अपॉन वाई डैश इक्वल टू माइनस का वाई, और वाई डैश टेकन कॉमन, देन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस वाई, एंड टेक एलसीएम, देन एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस का वाई, और वाई डैश इक्वल टू माइनस वाई, और देखो ये y राइट साइड में जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स वाई माइनस 1, और यू कैन से दैट y डैश माइनस कॉमन लेके आप नीचे से चेंज कर सकते हैं 1 माइनस एक्स वाई। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन सोल्यूशन। इसका मतलब दिया गया सोल्यूशन इस इक्वेशन का ही है, ऐसे प्रूव होता है। ठीक, और आप चाहो तो LHS RHS करके तो आप इस तरह से करो, दैट इज अ गुड, है ना, आपको आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है y माइनस कॉस y इक्वल टू x। ठीक, और ये बेटा सोल्यूशन है किस इक्वेशन का, वो आप समझो पहले।
क्योंकि बड़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन इसमें गिवन है, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई। ठीक, चलो देखते हैं इसको भाई। तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन में आता है क्योंकि y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स लिखा है और आपको ये पता करना। सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा y डैश, कॉस का होता है माइनस तो ये प्लस का हो जाएगा साइन वाई, और y का हो जाएगा y डैश, और x का आ गया 1। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे y डैश कॉमन है तो ये आएगा 1 प्लस साइन वाई इक्वल टू 1, या y डैश इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। यहाँ तक आया समझ में। नाउ जस्ट यू सी इन LHS y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई लाना है। अगर हम लोग LHS में वैल्यू रखते हैं, बात समझना, अगर हम लोग LHS में वैल्यू रखते हैं तो देखो मुझे क्या मिलेगा। अब आपका LHS देखो आप, तो वहाँ से आपको थोड़ा आसान लगेगा। y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स एंड वाई डैश की वैल्यू क्या रखोगे 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। ठीक, सो नाउ y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स की वैल्यू रखो y माइनस कॉस वाई इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। तो यहाँ कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल हो गया और इन दोनों में से देखो y कॉमन आ गया तो आगे y साइन वाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। ये चीज समझ में आया, और ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। तो भैया देखो क्या आ गया y दैट इज ए RHS। इसका मतलब है कि ये भैया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन होगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ऐसे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9th क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 इनवर्स y, ये सॉल्यूशन है यार इक्वेशन y स्क्वायर y डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का। ठीक, तो जैसे दूसरे क्वेश्चन कर रहे थे सिमिलरली y डैश इक्वल टू ये क्या आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और y का y डैश हो जाएगा। तो y डैश वाले टर्म्स एक साइड में लिखेंगे तो y डैश कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1, देन 1 इक्वल टू वाई डैश 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन कर देंगे तो आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। इसको भी लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ तो ये आएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस 1 प्लस या वाई स्क्वायर प्लस 1 दैट इज ए 0। सो दैट इज द इक्वेशन गिवन है जो वही है। इट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और LHS मैंने रिपीट में करता हूं कि आप इसको LHS और RHS में भी रख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से भी कर सकते हो। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और देखो ये एक्सरसाइज वैसे भी आसान हो जाती है क्योंकि जहां मुझे प्रूविंग करनी होती, जहां प्रूविंग करना होगा वहां आपकी मैथ सिंपल होगी क्योंकि मुझे आंसर पता है। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ होती है जहां मुझे आंसर नहीं पता है, पता नहीं मेरा आंसर सही होगा या गलत होगा, वहां दिक्कत। जैसे आप पूछा जाए फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, या इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो वहां पर प्रॉब्लम है। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये सोल्यूशन है आपका x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हम लोग रिवर्स में काम कर रहे हैं, है ना, क्या कि यहाँ सोल्यूशन पहले है और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम लोग चेक कर रहे हैं, फिर निकालना तो बाद में सीखेंगे। तो देखो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया 0, ये आ गया माइनस का 2x, दोनों तरफ से 2 कैंसिल है, इसको इधर ले आओ तो dy बाई डी एक्स क्या y प्लस एक्स इक्वल टू 0 या x प्लस वाई अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आप लिख दीजिएगा. सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो दिस सॉल्यूशन इज द इक्वेशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. अंडरस्टूड, समझ में आ गया. सो कम टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11th क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपके एमसीक्यू इसमें 4 दिए गए. तो कह रहा था नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. हम लोगों ने पहले भी स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने ऑर्डर होगी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की. ठीक, तो कह रहा था नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द 4th ऑर्डर. डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे किसमें 4th ऑर्डर में है, तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे इसमें, दैट इज ए 4. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया. और क्वेश्चन नंबर 12 है ना, उसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है. ठीक, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा दैट इज आल्सो बी डी. तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज 9.2 इज ओवर. सो नेक्स्ट टॉपिक इज ए formation of differential equation whose general solution is given. Okay, thank you.